हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेट योर चाइल्ड। तो आज हम फिर से लेकर आ गए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका टाइटल है डिस्प्यूट ओवर अ शैडो। तो हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, स्टोरी पूरी देख कर ही जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का टाइटल है डिस्प्यूट ओवर अ शैडो, यानी छाया को लेकर विवाद। Once a trader had to go on a long journey. एक बार एक व्यापारी को लंबी यात्रा पर जाना था। He hired a donkey from a potter. उसने एक कुम्हार से एक गधा किराए पर लिया था। The trader also took the potter along to drive the donkey. व्यापारी ने कुम्हार को भी गधे को हाँकने के लिए साथ ले लिया था। It was summer and the weather was very hot. गर्मी का मौसम था और बहुत गर्म था। The trader traveled on donkey back till noon. व्यापारी दोपहर तक गधे पर सवार होकर यात्रा करता रहा। Then he wanted to rest for some time. फिर वह कुछ देर आराम करना चाहता था। As there was no tree around, चूंकि आसपास कोई पेड़ नहीं था, he decided to rest in the shadow of the donkey. इसलिए उसने गधे की छाया में आराम करने का फैसला किया। But the owner was also in a mood to rest. लेकिन मालिक भी आराम करने के मूड में था। As there was no tree anywhere, चूंकि आसपास कोई पेड़ नहीं था, the owner also wanted to rest in the shadow of the donkey. इसलिए मालिक भी गधे की छाया में आराम करना चाहता था। So a dispute arose between the two. इसलिए दोनों के बीच विवाद हो गया। How can you refuse the animal's shadow to me? How can you refuse the animal's shadow to me? I have paid money to you, said the ट्रैवलर। यात्री ने कहा, तुम मुझे जानवर की छाया देने से कैसे मना कर सकते हो? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। नो, नहीं। आई वॉन्ट लेट यू एंजॉय द शैडो। मैं तुम्हें छाया का आनंद नहीं लेने दूंगा। यू हैव पेड मी फॉर राइडिंग द एनिमल ओनली। तुमने मुझे केवल जानवर की सवारी करने के लिए पैसे दिए हैं, नॉट फॉर यूजिंग इट्स शैडो। उसकी छाया का उपयोग करने के लिए नहीं। रिटॉर्टेड द ऑनर ऑफ द डंकी आफ्टर ट्रेडिंग हॉट वर्ड्स। तीखी बहस के बाद यात्री और गधे के मालिक के बीच मारपीट हो गई। द ट्रैवलर एंड द डंकीज ऑनर केम टू ब्लोज। यात्री और गधे के मालिक के बीच मारपीट हो गई। दे ग्रैपल्ड विथ ईच अदर एंड अदर ऑफ देम ट्राइड टू नॉक द अदर डाउन। वे आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को गिराने की कोशिश की। दो डंकीज आर नोन टू बी सिली। हालांकि गधे मूर्ख माने जाते हैं, येट दिस डंकी वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। फिर भी यह गधा काफी बुद्धिमान था। He was astonished at the short-sightedness of both the men. वह दोनों आदमियों की अदूरदर्शिता देखकर हैरान रह गया। इसलिए he decided to teach them a lesson. उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। Finding both the men inattentive, दोनों आदमियों की लापरवाही पाकर the intelligent donkey took to his heels, leaving them engaged with each other. गधे ने उन्हें एक दूसरे से उलझाकर भाग लिया। As a result, परिणाम स्वरूप the traveler could not reach his destination and the donkey's owner lost his donkey. यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका और गधे के मालिक ने अपना गधा खो दिया। His only source of income, जो उसकी आय का एकमात्र स्रोत था। Now both of them came to realize that they were quarreling over a trifle. अब दोनों को एहसास हुआ कि वे एक छोटी सी बात पर झगड़ रहे थे।
They even tried to spot the donkey, but it was nowhere. उन्होंने गधे को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं था. So इसलिए they repented of their folly. उन्हें अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ. So friends, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? It is unwise to quarrel over trifles. छोटी छोटी बातों पर झगड़ना मूर्खता है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. तो हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.